आज की क्लास में हम फाइंड के ऑप्शन के बारे में पढ़ेंगे। फाइंड का काम क्या होता है? फाइंड का मतलब है ढूंढना, यानी अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी वर्ड को ढूंढना चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर वर्ड किस किस जगह पे आया है, तब हम फाइंड का यूज़ कर सकते हैं। फाइंड पे क्लिक करते ही हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स शो हो रहा है जहाँ पे आ रहा है फाइंड व्हाट, यानी आप अपने मैटर में किस वर्ड को ढूंढना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे डाला इस, हमने कहा हमारे मैटर में जहाँ पे भी इस वर्ड आया है वो फाइंड हो। यहाँ से हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो हमारे मैटर में जहाँ पर भी इस वर्ड लिखा होगा वो हमें एक एक करके फाइंड करके देता जाएगा। यहाँ पे देखिए, हम जब फाइंड नेक्स्ट कर रहे हैं तो जहाँ पे भी इस आया है वो वर्ड फाइंड हो रहा है। इसी में हमें एक ऑप्शन मिलता है मैच होल वर्ड ओनली। मैच होल वर्ड ओनली दो तरीके से काम करता है, एक ऑफ होने पे, दूसरा ऑन होने पे। अभी हमारा मैच होल वर्ड ओनली ऑप्शन ऑफ है, तो हम अब जब फाइंड नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान दीजिए कि हमने जो दिस लिख रखा है, इसको थोड़ा सा हम जूम करते हैं। अगर फाइंड पे आए, हमने यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट किया तो देखिए हमारा जो इज है वो THIS यानी दिस में भी जुड़कर आ रहा है, और फाइंड नेक्स्ट करें तो जो पर्टिकुलर इज लिखा हुआ है ये भी फाइंड हो रहा है। यानी मैच होल वर्ड ऑफ होने पे जब हम अपने फाइंड लेटर को फाइंड करते हैं तो वो अगर किसी वर्ड में जुड़कर भी आ रहा है तो उसको भी फाइंड करेगा, और हमारे पेज में अलग से कहीं लिखा हुआ है तो उस पर्टिकुलर वर्ड को भी फाइंड करके देता है। लेकिन अगर हम मैच होल वर्ड ओनली ऑन कर देते हैं, अब अगर हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो देखिए जो इस हमने अलग से लिखा है, यानी पर्टिकुलर इसको सिर्फ फाइंड कर रहा है, अगर वो चीज़ किसी वर्ड में जुड़कर आ रही है तो फाइंड नहीं हो रही है। इस तरीके से ऑफ करने पे ये दिस में जो इज आ रहा है इसको भी फाइंड करके देगा। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है मैच केस। मैच केस भी हमारा दो तरीके से काम करता है, एक ऑन होने पे, दूसरा ऑफ होने पे। अगर हम मैच केस को ऑन कर देते हैं, अब यहाँ से हमने इज लिखा कैपिटल लेटर्स में और फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, वर्डपैड हैज़ फिनिश्ड सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, यानी हमारे वर्डपैड में जो इज है वो कहीं पर भी कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए ये हमारे वर्ड को आगे ढूंढकर नहीं दे रहा है। लेकिन अगर हम मैच केस ऑफ कर दें, अब फाइंड नेक्स्ट करें तो जहाँ पर भी इज आया है वो फाइंड हो रहा है, भले ही हम उसको कैपिटल में ही फाइंड क्यों ना करें। यानी मैच केस ऑन होने पर तो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का इफेक्ट पड़ेगा, यानी मैच केस हमारा केस सेंसिटिव होता है। ऑन होने पे आप अपने पेज पे, आपने अपने मैटर को पेज पे जिस तरीके से लिखा है उसी तरीके से फाइंड करना पड़ेगा, लेकिन ऑफ होने पे चाहे आप कैपिटल में फाइंड करिए या स्मॉल में, ये दोनों तरीके से करके देगा। तो हमारा फाइंड को ऑप्शन कंप्लीट हो चुका है। फाइंड के बाद हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है रिप्लेस। रिप्लेस का मीन्स होता है बदलना। अगर आप अपने मैटर में किसी एक वर्ड को हटा के उसकी जगह पे कोई दूसरा वर्ड लिखना चाहते हैं, तब हम रिप्लेस के ऑप्शन का यूज़ करेंगे। रिप्लेस पे क्लिक करते ही हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा जहाँ पे हमें दे रहा है फाइंड व्हाट, यानी आप अपने मैटर में किस वर्ड को बदलना चाहते हैं। तो हमने डाला कि जहाँ पे भी पेज लिखा है हमें उस वर्ड को बदलना है, और उस पेज को हटा के हमें उस जगह पे क्या वर्ड चाहिए, तो वो वर्ड हम रिप्लेस विद में लिखेंगे। यहाँ पे लिखा हमने डॉक्यूमेंट, यानी पेज को हटा के डॉक्यूमेंट आ जाए। तो फाइंड व्हाट में वो वर्ड लिखते हैं जिसको बदलना है, और रिप्लेस विद में वो वर्ड लिखते हैं जिसके साथ बदलना है।
अब अगर आप रिप्लेस करोगे तो देखिए जहाँ पे भी पेज था वहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखकर आ जाएगा। आप रिप्लेस पे क्लिक करते जाइए तो जहाँ पे भी डॉक्यूमेंट है, पेज है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट आ रहा है। रिप्लेस कर रहे हैं तो एक एक करके चेंज हो रहा है, रिप्लेस ऑल कर देंगे तो एक साथ चेंज हो जाएगा। देखिए जितनी जगह पर भी पेज था उन सब जगह पे आपका डॉक्यूमेंट आ चुका है। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है सेलेक्ट ऑल। अच्छा, फाइंड की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल F। कंट्रोल के साथ F करेंगे तो हमारे पास फाइंड का डायलॉग बॉक्स आता है, और अगर आपको रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स चाहिए तो रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल H। कंट्रोल H करने पे रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। सेलेक्ट ऑल का काम होता है पूरे मैटर का सिलेक्शन लेना, यानी अगर आप चाहते हैं कि आपने अपने डॉक्यूमेंट में जितना भी वर्क किया है उस सारे काम को एक साथ आपको सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दीजिए। पूरा मैटर आपका एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको शॉर्टकट की यूज़ करनी है तो मैटर सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल A। कंट्रोल A करते ही आपका जो पूरा मैटर है वो एक बार में सेलेक्ट हो जाता है। तो हमारे एडिटिंग ग्रुप के जो ऑप्शंस है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आते हैं क्लिपबोर्ड के ग्रुप में। तो क्लिपबोर्ड में जो सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो मिल रहा है आपको कट। कट का काम क्या होता है? कट का मतलब होता है काटना, यानी अगर आप अपने मैटर में किसी भी सेलेक्टेड लाइन को, पैराग्राफ को या वर्ड को हटाना चाहते हैं तो उतना एरिया आप सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप कट पे क्लिक कर दीजिए तो उतना मैटर आपका उस जगह से हट जाता है। अब आप चाहते हैं कि जो वर्ड आपने अपने पेज से कट किया है वो आपको किसी दूसरी जगह पे लेना है, तो आप कर्सर को उस जगह पे रखिए। हम एंटर करके पेज पे नीचे आए और जो भी मैटर हमने कट किया है उसको दूसरी जगह पे लाने के लिए हम पेस्ट पे क्लिक कर देंगे तो हमारा वो मैटर दूसरी जगह पे पेस्ट होकर आ जाएगा। अब अगर आप इस मैटर को इस पोजीशन पे भी रखना चाहते हैं और किसी दूसरी जगह पे भी लेना चाहते हैं तब हम मैटर को कॉपी पेस्ट करा सकते हैं। हमने अपने मैटर का सिलेक्शन लिया, सिलेक्शन लेने के बाद कॉपी पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे हमें चाहिए वहाँ पे कर्सर रखेंगे और पेस्ट करा देंगे। तो देखिए कॉपी में मैटर अपनी पोजीशन पे भी है और उसे किसी दूसरी जगह पे भी हम पेस्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम यही काम शॉर्टकट की से करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे हमने इस तरीके से वर्ड लिखा, अब हमें इस वर्ड को यहाँ से हटाना है तो हम इसको कट करना चाहते हैं। कट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल X। अगर आप कंट्रोल के साथ X करोगे तो जो वर्ड आपका सेलेक्ट था वो उस जगह से कट हो जाएगा। जहाँ पे भी उस वर्ड को आपको रखना है उस जगह पे कर्सर रखिए और करा दीजिए पेस्ट। पेस्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल V। इसके बाद अगर आप इस वर्ड को यहाँ पे भी रखना चाहते हैं और किसी दूसरी जगह पे भी लेना चाहते हैं तब हम कॉपी पेस्ट कराते हैं। मैटर को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हम इसे करेंगे कॉपी। कॉपी की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल C और पेस्ट कराना है तो पेस्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल V। तो जहाँ पे रखना है उस वर्ड को कर्सर रख के कंट्रोल V कर दीजिए, आपका वर्ड पेस्ट होकर आ जाएगा। इसके बाद हमें कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं जैसे अनडू और रीडू। इसका काम क्या होता है? मान लीजिए आपने अपना टेक्स्ट सेलेक्ट किया, इस पे कुछ फॉर्मेटिंग्स लगा दी, बोल्ड, इटैलिक, आपने कलर दे दिया, आपने साइज़ बढ़ा दिया। अब आप एक एक करके इनको हटाना चाहते हैं। आपको ने कहा कि आपको ये कलर नहीं चाहिए, साइज़ नहीं चाहिए, तो अगर हम अनडू करते हैं जो भी हमने लास्ट एक्शन किया है हम उस पर बैक जा सकते हैं। यानी अनडू का काम होता है हमारे काम को एक एक करके पीछे ले जाना। हम बहुत ज़्यादा पीछे चले गए हैं, हमें फॉरवर्ड आना है, काम को रिपीट कराना है तो रीडू करेंगे। इस तरीके से देखिए हमारा काम फॉरवर्ड आ रहा है। अगर हमें शॉर्टकट की यूज़ करनी है तो अनडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल Z। कंट्रोल Z करते ही हम अपने काम को बैकवर्ड कर सकते हैं, बैक जा सकते हैं। और अगर फॉरवर्ड आना है तो रीडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल Y। कंट्रोल Y करते ही आप फॉरवर्ड आ सकते हैं।
क्लिपबोर्ड में इसके बाद हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपने कॉपी किए गए मैटर को कुछ डिफरेंट फॉर्मेट्स में पेस्ट कराना होता है। हमने ये मैटर डिलीट कर दिया, कंट्रोल ए से सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं वर्क को। अब हम पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने मैटर लिखा, अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमने इसके कुछ स्टाइल्स चेंज कर दी, जैसे टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर दिया, टेक्स्ट का हमने साइज़ इंक्रीज़ किया, टेक्स्ट को बोल्ड कर दिया, टेक्स्ट में अंडरलाइन अप्लाई कर दी, हमने टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिया। इतना करने के बाद हम इस टेक्स्ट को कॉपी करेंगे। कंट्रोल सी से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हमने अपने टेक्स्ट में जितनी भी फॉर्मेटिंग्स लगाई थी, इन सारी फॉर्मेटिंग्स को एक एक करके रिमूव कर देंगे। तो हमने अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट की हमने स्टाइल चेंज की थी, नॉर्मल फॉन्ट लगाएंगे, एरियल। हमने टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ किया था, टेक्स्ट के साइज़ को छोटा कर देंगे। टेक्स्ट को बोल्ड किया था, बोल्ड हटा देंगे। टेक्स्ट में अंडरलाइन की थी, अंडरलाइन हटा देंगे। टेक्स्ट में हमने कलर अप्लाई किया था, कलर नॉर्मल कर देंगे, ऑटोमेटिक। इतना करने के बाद हम एंटर करके नीचे आए। अब अगर हम पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसे वर्डपैड डॉक्यूमेंट, पिक्चर मेटा फाइल, रिच टेक्स्ट और अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। अगर हम वर्डपैड डॉक्यूमेंट लगा के ओके करते हैं तो देखिए आपके पास वो टेक्स्ट लिख कर आ रहा है जो आपने कॉपी किया था, और वो फॉर्मेटिंग्स भी आपके इस टेक्स्ट में आ रही हैं। अगर आप इसी टेक्स्ट में आगे कुछ वर्क करते हैं, आप लिखिए कुछ, तो देखिए आपका वो बॉक्स हट जा रहा है। हमने कंट्रोल जेड किया, अंडू, यानी जो पहला ऑप्शन हमने यूज़ किया है वर्डपैड डॉक्यूमेंट, तो हम इस पे डायरेक्टली वर्क नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसी टेक्स्ट में कंटिन्यू वर्क करना चाहते हैं तो आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा। आप जब डबल क्लिक करते हैं तो देखिए वर्डपैड की ही एक दूसरी विंडो आपके पास ओपन होकर आ रही है। अब इस पे अगर कोई काम एडिट करते हैं इस तरीके से, और आप चाहते हैं ये एडिट डॉक्यूमेंट आपका पहले वाले पे आ जाए या एडिट टेक्स्ट आपका पहले वाले डॉक्यूमेंट पे आ जाए, क्लोज कर दीजिए। देखिए आपका टेक्स्ट एडिट होके शो करेगा। यानी इस पे वर्क करने के लिए आपको डबल क्लिक करके वर्डपैड का ही एक दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन होकर आ जाएगा। आप इसमें जो भी काम एडिट करोगे वो क्लोज करने पे पहले वाले पे शो करने लगेगा। इसके बाद पेज स्पेशल में आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है पिक्चर मेटा फाइल। अगर हम इसे लगा के ओके करते हैं तो आपका ये बॉक्स आ रहा है। अब अगर हम इस पर एडिटिंग करना चाहते हैं, हम डबल क्लिक करें, लेकिन इसमें कोई डायलॉग बॉक्स ओपन होके नहीं आ रहा है क्योंकि ये टेक्स्ट हमारा पिक्चर फॉर्मेट का टेक्स्ट है। मतलब आप जो सेटिंग अपनी पिक्चर में कर सकते हैं, पिक्चर को रिसाइज करना, पिक्चर को चेंज करना, वही काम अपने इस पिक्चर वाले टेक्स्ट में भी कर सकते हैं। आप पिक्चर पे आएंगे तो देखिए पिक्चर के सारे ऑप्शंस यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं क्योंकि ये टेक्स्ट हमारा पिक्चर फॉर्मेट टेक्स्ट है। यहाँ से हम रिसाइज पे गए। अगर आपको इसका साइज़ छोटा करना है तो यहाँ से आप साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ओके कर देंगे। इस तरीके से देखिए आपकी जो पिक्चर टेक्स्ट था वो एडिट हो गया है। इसके बाद हमें पेज स्पेशल में जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है रिच टेक्स्ट RTF फॉर्मेट। अगर हम रिच टेक्स्ट लगा के ओके करते हैं तो देखिए आपका उसी फॉर्मेटिंग वाले टेक्स्ट के आगे कर्सर आ रहा है। यानी आप इसी टेक्स्ट में आगे कुछ वर्क करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं तो उसी फॉर्मेट में कर सकते हैं। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है अनफॉर्मेटेड। अगर हम अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट लगा के ओके करते हैं तो देखिए हमारा जो काम होगा पेज पे वो बिना फॉर्मेटिंग के आएगा। तो इस तरीके से पेज स्पेशल का यूज़ करके हम अपने मैटर को डिफरेंट फॉर्मेट में पेस्ट करा सकते हैं। क्लिपबोर्ड
के ग्रुप के भी ऑप्शंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आपको होम टैब के ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। अब हम व्यू टैब पे आके इसके ऑप्शंस पढ़ेंगे। व्यू टैब में हमें जो पहला ऑप्शन मिलता है वो है जूम इन। अगर आप जूम इन करेंगे तो आप अपने पेज को जूम करके देख सकते हैं इस तरीके से। अगर आप जूम आउट करेंगे तो आपका जूम कम होता जाएगा। 100% पे आपका पेज फिट होता है, नॉर्मल साइज़ होता है, ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा बड़ा। नेक्स्ट हमारे पास रूलर है यहाँ पे। अगर आप यहाँ से रूलर को हाइड एंड शो कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। यहाँ पे रूलर ऑन है तो आपकी शो हो रही है, अगर आप रूलर ऑफ कर देंगे तो हाइड हो जाएगी। यहीं से आप फिर से रूलर ऑन कर दीजिए तो शो करने लगेगी, ऑफ कर दीजिए तो हाइड हो जाएगी। इसके बाद हमारी स्टेटस बार है। ये हमारी स्टेटस बार होती है जहाँ से अगर हम चाहें तो अपने डॉक्यूमेंट को जूम आउट कर सकते हैं, जूम इन करना चाहें तो अपने डॉक्यूमेंट को जूम इन भी कर सकते हैं। अगर आप स्टेटस बार ऑफ कर देते हैं तो स्टेटस बार आपकी हाइड हो जाएगी, शो नहीं करेगी। ऑन कर दीजिए तो स्टेटस बार आपकी शो होने लगेगी। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है वर्ड रैप। वर्ड रैप में हमें 3 ऑप्शंस मिल रहे हैं। पहला है नो रैप। नो रैप का काम क्या होता है, अगर हमारे डॉक्यूमेंट नो रैप होता है तो हम अपने पेज पे जो भी वर्क करेंगे तो वो हमारे पेज पे एकदम सीधा जाएगा, स्ट्रेट जाएगा। आपको लाइन चेंज करने के लिए हर बार एंटर यूज़ करना पड़ेगा। जब तक आप एंटर नहीं करोगे तब तक आप पेज पे जितना भी काम करोगे वो पेज पे एकदम स्ट्रेट जाएगा। वर्ड रैप में अगर हम रैप टू विंडो कर देते हैं तो जहाँ तक हमारी विंडो होगी काम देखिए वहीं तक आएगा। उसके बाद ऑटोमेटिक आपका जो कर्सर है वो लाइन चेंज करके नीचे आ जाएगा। अगर हम रैप टू रूलर लगाते हैं तो जहाँ तक हमारी रूलर होगी काम वहीं तक आएगा। उसके बाद ऑटोमेटिक हमारी जो लाइन है वो चेंज हो जाएगी। तो वर्ड रैप से आप अपने टेक्स्ट में रैपिंग सेट कर सकते हैं कि आप किस तरीके से टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। इसके बाद मेजरमेंट यूनिट्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको रूलर की सेटिंग दी गई है कि आप रूलर को इंचेस में लेना चाहते हैं, आप रूलर को सेंटीमीटर फॉर्म में रखना चाहते हैं, आप रूलर को पॉइंट्स के फॉर्मेट में रखना चाहते हैं या फिर पिकेंस में रखना चाहते हैं। तो नॉर्मल जो हमारी रूलर की यूनिट होती है वो इंचेस की होती है। हमारे व्यू टैब के भी ऑप्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आपको होम व्यू और होम टैब और व्यू टैब क्लियर हो चुका होगा।